एक बात बताएं? चलिए बता शुरू करते हैं। 4 लड़का था। क्या था? 4 लड़का। आज हम 4 लड़के की कहानी बता रहा हूँ, है ना। वैसे नाम तो अजीब अजीब सा था, लेकिन मैं समझने के लिए, आसानी के लिए नाम रख देता हूँ। ए का नाम था ए। क्या नाम था? एक का नाम था ए। हाँ, दूसरे बच्चे का नाम था बी। क्या नाम था? बी। हाँ, लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है ना। दूसरा विद्यार्थी क्या था? बी। तीसरा था सी। चौथा था डी। बस 4 ही का हम कहानी बनाते हैं, ठीक है। उसको टेस्ट हुआ था। क्या हुआ था? परीक्षा में, क्लास में टेस्ट हुआ था। क्या हुआ था? टेस्ट का स्पेलिंग बताइएगा। TAST। गुड बॉय, अच्छे लड़के हो। टेस्ट हुआ था, है ना। तो मंथली टेस्ट हुआ था, ठीक है। फर्स्ट मंथ के टेस्ट में, है ना। फर्स्ट मंथ के टेस्ट में इसको ए को आया, कितना का टेस्ट हुआ था? 50 नंबर का। 50 का नहीं, 100 का ले लेते हैं। नहीं, 50 का। 50 का ठीक है, 50 का ही ले लेते हैं। 50 का, 50 में से इसको आ गया 45। हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है 45 ले लिए। इसको आ गया 45। बी को कितना आया? 36, ठीक है। सी को कितना आया? 24, गुड। इसको डी को 26। इसको भी 26, ठीक है। इसको 26 नंबर आ गया, ठीक है। दूसरे महीने के टेस्ट में, यह है दूसरा महीना। दूसरे महीने के टेस्ट में, ठीक है, ए को कितना आया? ए को 35, ठीक है। अब बी को 44, ठीक है। और सी को आया 37। और डी को आया 21, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। तीसरे महीने में ही ले चलते हैं। तीसरे महीने में बताइए, कुछ भी बताइए। तीसरे महीने में क्या हुआ इसको? तीसरे महीने में क्या? तीसरे महीने में बताइए। पहले का आया 49। बहुत ज्यादा नंबर दे दिया इसको। हाँ, और दूसरे का आया है 43। कितना? 43। हाँ, 43 कितना होता है? 43 इंग्लिश में 43, गुड। हाँ, उसके बाद 26, ठीक है। और उसके बाद उसके बाद इसको आता है 46 नंबर। 46 आ गया डी को, ठीक है। एक महीना का और ले लेते हैं, चौथे महीना भी ले लेते हैं, है ना। ठीक है। चौथे महीने में बताइए ए को कितना आया? एक इस बार आया 31, ठीक है। और ये बी को आया 42, ठीक है। सी को 41। और डी को आया 24, ठीक है। वेरी गुड। अगर ये नंबर है उस बच्चे का, है ना। अब बताइए जो ए का क्या हो रहा है? ए का वृद्धि हो रही है, ग्रोथ हो रही है, बढ़ रही है। 45 था, 45, फिर 35 हो गया, घट गया ना। यानी ए ने दूसरे महीने में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया, है ना। फिर तीसरे महीने में क्या हुआ? अच्छा परफॉर्मेंस किया, ठीक है। और फिर चौथे महीने में क्या हुआ? फिर कम गया, है ना। तो इसमें क्या हुआ? घटता है, बढ़ता है, घटता है, बढ़ता है ना। ये हो रहा है ए में। अब बी में देखते हैं। बी में कितना था? 36 के बाद हो गया 44, बढ़ गया ना। तीसरे महीने में थोड़ा सा घटा है, 43 ही रह गया, है ना। और फिर अगले महीने में फिर थोड़ा सा ही घट गया, 42 हो गया। यानी बी का पोजीशन ठीक ठाक चल रहा है इसमें, है ना। क्या? अब देखते हैं सी का। सी का कितना है? 24 आया, है ना। फिर 37 बढ़ गया ना। या फिर थर्ड महीने में घट गया, फिर चौथे महीने में फिर बढ़ गया, ठीक है। ये हो रहा है
घटता बढ़ता। हाँ, तो अच्छा लगा कौन सा हुआ इसमें से? डी का क्या हुआ? 26 था, 21 आया, 46 आया, बहुत ज़्यादा आ गया इसमें थर्ड महीने में। और फिर फोर्थ महीने में क्या हुआ? 24 ही आया। कितना आया? 24 ही आया। तो ये क्या हुआ? ग्रोथ नहीं हुआ। क्या हुआ? नहीं। ग्रोथ नहीं हुआ, वृद्धि नहीं हुआ। वृद्धि हुआ क्या? नहीं हो रहा, बढ़ता है, घटता है। तो हमेशा या तो कांस्टेंट रहेगा, जैसे इस थर्ड महीने में 49 आया था, इसमें भी 49 आता, तब समझते जी इसने पढ़ाई कंटिन्यू कर रहा है, जारी कर रहा है ना। अगर किसी बच्चे का अगर ये परफॉर्मेंस है तो हम क्या समझेंगे? वह पढ़ाई नहीं कर रहा है, कंटिन्यू पढ़ाई नहीं कर रहा है। इस महीने में है ना आपने ज़्यादा नंबर दे दिए, है ना। तो क्या हो गया इस महीने में? ये सब यहाँ ये ए, बी और सी, है ना, अच्छा पढ़ाई किया, और इसका घट गया, सी ने पढ़ाई नहीं किया इस महीने में। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? ग्रोथ होना चाहिए। क्या होना चाहिए? ग्रोथ होना चाहिए। ग्रोथ होना चाहिए, पर डे ग्रोथ होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पहला दिन हमने पढ़े, है ना, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5। पहले दिन अगर हम पढ़ते हैं 2 घंटे, है ना, 2 घंटे पढ़े, फिर 2 घंटे अगले दिन भी 2 घंटे पढ़े, है ना, अगले दिन भी 2 घंटे पढ़े, अगले दिन 3 घंटे पढ़े, अगले दिन 4 घंटे पढ़ लिए, है ना। यानी 2 घंटे से कम कभी नहीं पढ़ता है, यानी उसको बढ़ाते हुए ही जाना है ना। तो ये होता है ग्रोथ, बढ़ना, है ना। जैसे इसमें भी हमने क्या करेंगे? अगर किसी का बढ़ता है ना, क्या हो गया? बढ़ता, तो इसमें तो घट भी जाता है ना। तो हमेशा बढ़ना चाहिए। क्या होना चाहिए? हमेशा बढ़ना चाहिए। अगर नहीं बढ़ रहा है इसका मतलब क्या? उसने मेहनत करना छोड़ दिया है या पढ़ना छोड़ दिया है, ठीक है, और उसमें कमी आ रही है। चाहे कमी का कोई भी कारण हो सकता है, कुछ भी कारण हो सकता है ना। क्या बहुत सारे कारण हो सकता है ना। तो उसके ग्रोथ में, वृद्धि में कमी हो रही है, तो इसके कई सारे कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमें क्या चाहिए? कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। डेली हम पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। अगर डेली नहीं पढ़ेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो ग्रोथ के लिए हमें क्या चाहिए? ग्रोथ के लिए हमें रिकॉर्ड बनाना बहुत ज़रूरी है। क्या करना जरूरी है? रिकॉर्ड। अगर हम रिकॉर्ड नहीं बनाते हैं तो हमारा ग्रोथ नहीं होगा। हमें पता ही नहीं चलेगा जो हम किस महीने में कितना परफॉर्मेंस कर रहे हैं, किस दिन कितना घंटे पढ़ रहे हैं, ठीक है, किस दिन कितना घंटे पढ़ रहे हैं, है ना। और ये क्या है? डे, ठीक है। इसलिए ज़रूरी है रिकॉर्ड बनाना, और रिकॉर्ड बनाना ज़रूरी है ग्रोथ के लिए। और ग्रोथ हमें तभी पता चलेगा जब हम रिकॉर्ड बनाएंगे और उसके अनुसार से हम परफॉर्मेंस करेंगे, ठीक है। किस दिन कितना पेज पढ़े, कौन सा टॉपिक पढ़े, कितने घंटे पढ़े, है ना। ये सारे रिकॉर्ड अगर हम बनाते हैं, हम और खुद अपना इवेल्युएशन खुद करेंगे। अपना इवेल्युएशन यानी अपना मूल्यांकन खुद करेंगे जो हमने कितना सीखा, ठीक है। पर डे हमें क्या होना चाहिए? वृद्धि होना चाहिए पर डे, है ना। ग्रोथ एवरी डे, ग्रोथ एवरी डे, यानी प्रत्येक दिन ग्रोथ होनी चाहिए, है ना। ग्रोथ क्या होना चाहिए? ग्रोथ पर डे, प्रत्येक दिन ग्रोथ होना चाहिए, ठीक है। ग्रोथ क्या होना चाहिए? ग्रोथ पर डे होना चाहिए, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। कोई भी काम करने का यही तरीका है। हमारे अपने काम में ग्रोथ होना चाहिए, हमें अपने काम में ग्रोथ होना चाहिए। हाँ, तो ग्रोथ कैसे होगा, कैसे पता चलेगा? जब हम रिकॉर्ड रखेंगे। जब रिकॉर्ड ही नहीं रखेंगे तो हमें ग्रोथ का पता ही नहीं चलेगा, है ना। ग्रोथ का पता चलेगा? तो ग्रोथ का पता चलने के लिए रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। और रिकॉर्ड क्या? सही रिकॉर्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सही रिकॉर्ड रखेंगे, तभी सही रिकॉर्ड का हम
सही रिकॉर्ड रहेगा तभी हमारी सही ग्रोथ का पता चलेगा। नहीं तो हम अंधेरे में खूब अपने मन में खूब खुश होंगे जब हमने बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन बहुत अच्छा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या होना चाहिए? ग्रोथ होने के लिए रिकॉर्ड, सही रिकॉर्ड होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तभी हम अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगले वीडियो में।